हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज हेल्पर। आज के इस वीडियो में, जैसा कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया होगा, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसका कोड है BEE 201। एंड इसका हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पर्पज से। अगर आपको ये जो टॉपिक्स बताए जा रहे हैं यूनिट वाइज, अगर आपने इसको पढ़ लिए तो गारंटी है कि आप बिल्कुल ही अच्छे नंबर के साथ में पास होने वाले हो। सिर्फ पास ही नहीं होगे, आप अच्छे नंबर के साथ में पास होगे, तो इस चीज़ की गारंटी आपको दी जाती है। एंड जो भी टॉपिक बताए जा रहे हैं उसको आपको प्रिपेयर करना है एंड उसको आपको पढ़ के जाना है, तभी आप अच्छे नंबर गेन कर पाओगे। एंड ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो आपको बताया जा रहा है, सो प्लीज़ आप बिल्कुल ध्यान से देखना एंड एकदम कॉन्संट्रेट होके देखना। हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 का नाम है DC सर्किट। DC सर्किट में आप देख सकते हो, इसमें आपको जो है वो आपका क्वेश्चन मिल जाता है न्यूमेरिकल्स। आपको इस यूनिट से आपको न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं, आपको बता दिया जा रहा है पहले ही। तो सबसे पहले आपको नोडल या फिर मैश एनालिसिस, इसके आपको न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं, जो कि आपको 14 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। दैट मीन्स 7 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। नोडल एनालिसिस एंड मैश एनालिसिस, इनमें से कोई एक आपका पूछ लिया जाएगा। तो आपको पता है कि 7 मार्क के क्वेश्चन सेक्शन B में एंड सेक्शन C में बन रहे होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्पज से। फिर उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पे देखिए यूनिलेटरल एंड बाईलेटरल एलिमेंट्स क्या होते हैं, या फिर एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। ये 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से ये 4 टॉपिक्स हैं जिनसे आपको पूछा जाता है एंड गारंटेड है कि आपको यहीं से क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें से आपको एक तो न्यूमेरिकल्स मिल जाते हैं नोडल एनालिसिस एंड मैश एनालिसिस पे, जो कि आपके 14 मार्क्स के होंगे। फिर उसके बाद यूनिलेटरल, बाईलेटरल या फिर एक्टिव या फिर पैसिव, इनमें से आपको डेफिनेशन लिखने को या फिर डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, इस तरीके से आपको क्वेश्चन बन रहे होते हैं, जो कि आपको 2 मार्क्स में पूछा जाता है। देन उसके बाद आप यूनिट 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो यूनिट 2 में आपको पहले बता दिया जा रहा है, यूनिट 2 से आपके न्यूमेरिकल्स प्लस डेरिवेशंस ज़्यादा बन रहे होते हैं। थियरी की एक्सपेक्टेशन इसमें थोड़ी सी कम होती है, थियरी बहुत ही कम इस यूनिट से पूछी जाती है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले आपको पूछा जाता है डिराइव द इक्वेशन फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ RLC सर्किट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में, सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इसका इक्वेशन डिराइव करने के लिए। ऑल्सो ड्रॉ अ फेजर डायग्राम जिसमें है रिजल्टेंट वोल्टेज एंड करंट इन सीरीज RLC सर्किट इन रेजोनेंट कंडीशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पूछा जाता है इस यूनिट से, डेरिवेशन आते हैं। फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पे मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन फेज एंड लाइन क्वांटिटीज इन 3 फेज स्टार कन्फिग्रेशन विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम, या फिर इसका न्यूमेरिकल पूछ लेता है, या तो इसका डेरिवेशन पूछेगा या तो इसका न्यूमेरिकल पूछेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर से देख लेना। ये डेरिवेशन जो पूछा जाता है वो आपका 2 मार्क्स में तो पूछा जाने वाला नहीं है। आप जाहिर सी बात है, आप गेस कर सकते हो कि ये 7 मार्क्स में आपको न्यूमेरिकल्स डेरिवेशन आपको पूछा जाता है। डेरिवेशन आपका हमेशा ही 7 मार्क्स में आता है, इससे कम में नहीं आता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आपका एक न्यूमेरिकल्स इस टाइप का बन जाता है। आपको बस बता दिया जा रहा है कि इस टाइप का न्यूमेरिकल बनता है। आप यही न्यूमेरिकल, ऐसा मत करना कि बस आप यही न्यूमेरिकल सॉल्व करके चले जाओ और फिर आप बोलो कि आपने जो बताया था वो न्यूमेरिकल तो आया नहीं। तो ये न्यूमेरिकल आपको बताया जा रहा है कि इस टाइप का न्यूमेरिकल आता है। तो कुछ इस टाइप का न्यूमेरिकल आता है। अ बैलेंस डेल्टा, यहाँ पे कनेक्टेड लोड ऑफ 12 प्लस J9 ohm is connected to the 3-phase 400 volt supply. फाइंड आउट, तो इसमें आपको फाइंड आउट क्या क्या करना होता है, आपको इसमें से लाइन करंट फाइंड आउट करनी होती है, फिर पावर फैक्टर, एक्टिव एंड पैसिव रिएक्टिव पावर, फिर टोटल वोल्ट एम्पियर आपको फाइंड करना होता है। इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। देन उसके बाद आगे हम देखें तो डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ बैंडविड्थ, अपर एंड लोअर बैंडविड्थ, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सीरीज रेजोनेंट सर्किट।
तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो इस चैप्टर से सिर्फ आपको डेरिवेशंस पूछे जा रहे हैं एंड न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड अगर आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रहा होगा, आपको वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे आपको ये सारे लिंक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ये सारे आपको जितने भी इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं इसका आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा PDF, आप वहाँ से ईजिली देख सकते हो। फिर चलते हैं यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 में आप देख सकते हो डिस्कस द प्रिंसिपल एंड ऑपरेशन ऑफ अ सिंगल फेज। यहाँ पे देखिए जो XMAR लिखा है उसको आप कंफ्यूज मत होना, वो ट्रांसफॉर्मर लिखा हुआ है। डिराइव EMF इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड थोड़ा सा लेंथी पेपर हो जाता है आपका, बट ये न्यूमेरिकल्स वाले पोर्शन होते हैं एंड ये आपका इलेक्ट्रिकल होता है, सो इस वजह से ये आपका थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। फिर देखिए ड्रॉ द कंप्यूट इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल ऑफ अ प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर एंड एक्सप्लेन इट्स पैरामीटर। तो ये आपका थियोरेटिकल पार्ट है, ये भी आपका पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट ये काफ़ी बार पूछा गया है, फेजर डायग्राम ऑफ आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड कंडीशन। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपको जो देखने को मिल रहे हैं वो 7 मार्क के क्वेश्चन हैं। फिर उसके बाद आप देखो डिफरेंस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर लॉस एंड मेथड टू मिनिमाइज इट। ये काफ़ी इजी है, ये इसमें आपको थियोरेटिकल मिल जाता है। फिर इसके बाद इसमें रेगुलेशन एंड एफिशिएंसी से आपको न्यूमेरिकल मिल जाता है, जो कि गारंटेड होता है कि आपको इससे न्यूमेरिकल मिल रहा होता है आपके एग्जामिनेशन में। उसके बाद हम यूनिट 4 की तरफ चलते हैं। यूनिट 4 में आपको वर्किंग प्रिंसिपल एंड टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ DC मशीन्स विथ डायग्राम। तो हम बात करते हैं डायग्राम। आपको जहाँ पे डायग्राम की नीड लगती है आपको वहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके आना है। अगर वहाँ पे नहीं दिया है डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, फिर भी आपको अगर वो डायग्राम वहाँ पे नीड है तो आपको वहाँ पे ज़रूर से डायग्राम ड्रॉ करके आना है, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे एंड फुल मार्क्स भी आपको मिलते हैं। फिर उसके बाद एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है, दैट इज़ दी वाई इज़ अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज़ नॉट से स्टार्टिंग। ठीक है, तो सेल्फ स्टार्टिंग, सॉरी यहाँ पे सेल्फ स्टार्टिंग ऑल्सो एक्सप्लेन द वेरियस स्टार्टिंग मेथड्स। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम चलते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ। कई बार आपसे पूछा जाता है EMF इक्वेशन ऑफ DC जनरेटर का डिराइव करने के लिए, या फिर इसका न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, या तो आपसे डेरिवेशन पूछेगा या तो न्यूमेरिकल पूछेगा। फिर उसके बाद हम चलें टॉर्क इक्वेशन ऑफ फॉर DC मशीन्स, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जाता है। जब हमने एग्जामिनेशन दिया था तो उसमें पूछा गया था, पिछले ईयर की अगर आप देखोगे तो उसमें भी आपको पूछा गया था टॉर्क इक्वेशन DC मशीन्स की। कई बार रिपीटिंग क्वेश्चन हो जाते हैं तो आप बिल्कुल पढ़ के जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पहले ही बता दिया जाए है। फिर चलते हैं यूनिट 5 की तरफ। यूनिट 5 आपका टोटली थियोरेटिकल है, सो इसमें आपको इस तरीके से क्वेश्चंस मिल जाते हैं। शॉर्ट नोट का आपका दे दिया जाता है MCB में, MCCB में या फिर ELCB में, इसका आपको दे दिया जाता है राइट द शॉर्ट नोट ऑन MCB, MCCB या फिर ELCB, इस तरीके से आपको दे दिया जाता है। फिर उसके बाद हम चलते हैं, फिर ये आपको दे दिया जाता है ड्रॉ द टिपिकल कंडीशनल डायग्राम ऑफ कॉपर 3 कोर। यहाँ पे देखिए XLPE केबल एंड डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ ईच लेयर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद बात करें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गारंटेड होता है भाई, इस चैप्टर से आपका पूछता ही पूछता है, वो है आपका अर्थिंग या फिर बैटरीज, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड वायर भी वगैरह आप देख लेना, और टाइप्स ऑफ वायर्स वगैरह भी हैं, तो ये बिल्कुल थियोरेटिकल है। तो मैं आपको बता दूं ज़्यादातर आपके इलेक्ट्रिकल के पेपर में आपका डेरिवेशन पूछता है या न्यूमेरिकल पूछता है, थियोरेटिकल भी पूछता है। तो अगर आप थियोरेटिकल पढ़ना तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, जो आपको बताया गया है बिल्कुल आप पढ़ना।
यहाँ से आप देखोगे तो आपको यूनिट 5 एक तो आपको थियोरेटिकल मिल जाता है, प्लस यूनिट 3 में आपको थियोरेटिकल मिल जाता है, उसमें भी डेरिवेशंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाते हो तो आप डेरिवेशन बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, जिससे आप बिल्कुल ही अच्छे मार्क्स गेन पर कर पाओ। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी, एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।